उस आदमी ने चाकू समुद्र में घोंप दिया, शार्क को पानी से बाहर खींच लिया, को काट कर उसका पेट चीर दिया और उसके पेट में मौजूद छोटी मछलियां खा ली। 5 दिनों से प्रशांत महासागर में फंसे होने के बाद उनकी पहली भोजन थी। उन्होंने कुछ मछली का मांस बचा लिया और उसे सुरक्षित रखने के लिए मोज़ों में भर दिया। इसके बाद उन्होंने छोटी नाव पर लगे खून को साफ किया, लेकिन खून की गंध से कई शार्क आकर्षित हो गईं और उन्होंने नाव को घेर लिया। अधिकारी ने तुरंत सभी को नाव के किनारे से दूर रहने का आदेश दिया। उसी रात एक आदमी ने चेहरा धोने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अचानक एक शार्क ने उसका हाथ काट लिया। दिन बीतते गए और जल्दी ही उनके बहते हुए 15वें दिन आ पहुंचे। इस दौरान भूख लगने पर वे मांस खाते थे और प्यास लगने पर इकट्ठा किया हुआ पानी पीते थे। एक दिन एक नाविक ने अपनी बंदूक उठाई। अधिकारी ने पूछा कि वो क्या कर रहा है। उस आदमी ने पास में उड़ती हुई एक सीगल को देखा। उसने गोली चलाई और पक्षी कई दर्जन मीटर दूर गिर पड़ा। अधिकारी समुद्र में कूदकर सीगल को पकड़ने गया, लेकिन खून की गंध सूंघकर शार्क उसकी ओर तैरने लगी। अधिकारी पूरी ताकत से तैरकर नाव पर वापस आया। शार्क के काटने से कुछ सेकंड पहले ही वो लौट आया। अब सीगल का मांस खाने का समय था। एक व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि पास में पक्षियों का होना शायद जमीन के पास होने का संकेत है, लेकिन अधिकारी ने असहमति जताई। उसने समझाया कि सीगल बहुत लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ 20 से अधिक दिनों में अंटार्कटिका से उत्तरी ध्रुव तक उड़ सकते हैं। बहते हुए 30वें दिन तक उन्हें काफी समय से ताज़ा पानी नहीं मिला था। तीनों बीमार थे और लगभग बेहोशी की हालत में थे, लेकिन जीवित रहने की जरूरत ने उन्हें उठकर नाव चलाने के लिए मजबूर किया। अचानक एक भयानक तूफान आ गया। वे बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए जल्दी जल्दी कपड़े उतारने लगे। आसमान में बिजली कड़क रही थी और अधिकारी जानता था कि यह एक चक्रवात आने का संकेत है। उसने जोर से सबको जगाया और सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अगले ही पल एक विशाल लहर आई और अधिकारी को समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से वह अंततः वापस नाव पर आ गया, लेकिन अभी वे सांस ही ले रगाड़ते थे कि एक और विशाल लहर आ गई। पूरी कोशिश के बावजूद वे फिर से समुद्र में गिर पड़े और उनका सारा खाना खो गया। अधिकारी पूरी ताकत से पानी की सतह पर तैरता रहा और सौभाग्य से वह उल्टी हुई नाव तक पहुंच गया। तब उन्होंने देखा कि एक नाविक गायब है। वे बार बार उसका नाम पुकारते रहे। अंत में उन्होंने उसे नाव के पीछे तैरते हुए देखा। उन्होंने उसे खींचकर वापस लाया और सभी ने किनारे को कसकर पकड़ लिया। अधिकारी ने सुझाव दिया कि लहरों की मदद से नाव को फिर से सीधा किया जाए। तीनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और अंततः नाव को पलट दिया। तीनों साथ बैठे और एक दर्दनाक व बेहद ठंडी रात गुजारी। सुबह तक उनका शरीर और मन लगभग टूट चुका था। वे नाव पर लेटकर निराशा में मौत का इंतजार करने लगे। तभी अचानक एक आदमी चिल्लाया। उसे सामने एक द्वीप दिखाई दिया। उसने तुरंत दूसरों को बुलाया। जब उन्होंने पुष्टि की कि वह सचमुच एक द्वीप है, तो उनमें नई उम्मीद जागी। उन्होंने पूरी ताकत से उसकी